प्रचंड बहुमत मिला है बिहार में और सिवान में भी आप लोगों ने 7 सीट जीता है, इसको लेकर। देखिए, सबसे पहले मैं सिवान को प्रणाम करता हूँ और सिवान की जनता को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने एनडीए का साथ दिया, नीतीश कुमार जी के विकास को चुना। और मैं अपने सभी जो जिला स्तर के नेता हैं उनको भी धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मेरे जिला अध्यक्ष बनने के बाद तुरंत प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम यहाँ पर लगा। उसके बाद हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए। उसके बाद तुरंत 8 से 10 महीना मेरा जिला अध्यक्ष बनने 8 महीने से 9 महीना हुआ था। उसके बाद मुझे बिहार विधानसभा चुनाव का भी यहाँ पर सिवान का देखना था। आप देखते हैं मेरे सामने पूर्व निवर्तमान जिला अध्यक्ष संजय पांडे बैठे हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह जी बैठे हैं, मुकेश सिंह कुशवाहा जी बैठे हैं, धनंजय सिंह बैठे हैं, सुभाष सिंह कुशवाहा बैठे हैं, शेर खान बैठे हैं जो अल्पसंख्यक मोर्चा का जिला अध्यक्ष। ऐसे ही मैं इन सभी नेताओं को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि इनके अनुभव का भी लाभ मुझे मिला। जहाँ भी कुछ कमियाँ होती थी मैं इनसे पूछता था, बताता था, ये समझाते भी थे। तो ये जो चुनाव जीतते हैं, अपने जो अनुभव जो थे वो नेता ने भी साझा किया और सिवान की जनता ने एनडीए को प्रचंड बहुमत दिया। तो बहुत खुशी हो रही है और कि अपने कार्यकाल में सभी अपने जो हमारे अभिभावक जो हमारे जिला के हैं, पूर्व मंत्री व्यासदेव प्रसाद जी हैं, अपने पूर्व जिला अध्यक्ष संजय पांडे जी और अभिमन्यु सिंह जी, ऐसे अपने पूरे सभी लोगों ने अपना मार्गदर्शन मुझे दिया और हम लोगों ने सिवान में 8 में से 7 विधानसभा हम लोग चुनाव जीते। रघुनाथपुर में क्या चूक हो गई? और नहीं, रघुनाथपुर में हमने अच्छा वोट किया है, 80,000 वोट मिला है, लेकिन कुछ बूथ मैनेजमेंट में एक से 1.5 घंटे में 10% वोट बढ़ जाना और वो वोट हमारे विचारधारा का नहीं है, ये भी एक संदेश अच्छा नहीं था। तो जहाँ पर माइनॉरिटी का वोट था उसमें लोगों ने वोट ज़्यादा मतों से करवाने का काम किया। एक हार का कारण ये भी रहा। और हमारे जो प्रत्याशी हैं विकास कुमार जीसू बाबू जेडीयू से प्रत्याशी थे, उन्होंने बहुत कम समय में प्रत्येक बूथ गांव में पहुंचने का काम किया और हमारे लिए जीत है। 80,000 वोट लाना ये हमारे लिए जीत है और इस पर हम लोग समीक्षा करेंगे और 2030 में वहां से हमारे प्रत्याशी जो होंगे वो जीत। कहा जा रहा है कि भीतरघात भी हुआ है, कई सारे बिल्कुल नहीं। अगर भीतरघात हुआ तो उस पर एनडीए एकदम कार्रवाई करेगा। देखिए, मुझे कल प्रदेश अध्यक्ष जी से भी बात हुई थी अपने। देखिए, हमसे ज़्यादा तो एक्टिव इसमें जेडीयू है। कल चंद्रकेतु सिंह जी को बुलाया गया है पटना और आज मैं भी जा रहा हूं पटना। तो ऐसे अगर जो अपने पार्टी के कुछ ऐसे कार्यकर्ता जो ऐसे उस पर एनडीए उस पर देखेगा और उस पर कार्रवाई भी करेगा। कहीं ना कहीं सिवान में देखा जाए तो एनडीए पे भारी पड़ा हुआ साहबुद्दीन साहब का परिवार। नहीं, साहबुद्दीन का परिवार तो कोई भारी रहा ही नहीं और बिल्कुल नहीं रहा। मुझे तो पहले तो उनको ये बताना चाहिए था कि अगर परिवार भारी रहता तो हम साथ कैसे जीत पाते। ये हमारा कुछ बोले नहीं, कुछ मैनेजमेंट अपने बूथ मैनेजमेंट में कुछ कमियां हो गई, वो कमी नहीं है, उसको हम सुधारेंगे। गलतियां तो सबसे होती हैं। बागी नेताओं पे कार्रवाई होगी, जो बागी नेता जो आप कह रहे हैं कि गलत किए उन पे कार्रवाई करेंगे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, इसके लिए सूचीबद्ध भी किया जा रहा है। ये मामला प्रदेश नेतृत्व का है, उस पर कार्रवाई करने का। सिवान जिले को उप मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं, कितना सच्चाई है और कितनी खुशी की बात है? देखिए, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक अदना सा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। क्या आप कहना चाह रहे हैं कि पूरा एनडीए केवल साहबुद्दीन परिवार से लड़ता है? नहीं, हम तो आपका स्टेटमेंट था कि होता तो सातों हार जाते, यानी एक परिवार पे पूरा एनडीए नहीं, आपका जो 8 सीट डिपेंड करता है। नहीं, आपका प्रश्न ये था कि क्या साहबुद्दीन का परिवार एनडीए पर भारी, मैंने इसलिए बोला अगर भारी होता तो हम लोग जीतते थोड़े। भारी नहीं, हल्का है और भी हल्का होगा। अभी तो आप जिताए हैं ना उसामा को, आगे देखिए होगा क्या। आप कह रहे हैं कि परिवार हल्का है, इतनी बड़ी सुनामी में भी जीत गए उसामा। सुनामी कहाँ है? लोगों ने एनडीए का सुनामी था। नहीं, कोई सुनामी नहीं। 5 में कौन सुनामी था, 10 में कौन था, 15 में कौन था, 20 में कौन था, 25 में कहाँ से आया? लोगों ने विकास को चुना है। जिस सरकार ने बिगड़े बिहार को बदला उसको चुना है, उस सरकार को नहीं चुना जिसने बिहार को बिगाड़ा। जिस तरह से केंद्र के बड़े बड़े नेता मंत्री उतर गए थे, उसामा साहब को नहीं जीतने दे रहे हैं, फिर वो चुनाव जीत गए, तो कहाँ चुक रह गई? नहीं, मैंने तो कहा कि चुक नहीं रही है। हमारे सभी कार्यकर्ता लगे थे, पूरे मनयोग से लगे थे। बोले नहीं, गलतियां हो सकती, लेकिन गलत इरादे से कोई लगा नहीं था। भाई, बूथ मैनेजमेंट में थोड़ी बहुत कमियां रह गई थी, उस कमियां को हम समीक्षा करके पूरा करें। अच्छा, 7 सीट पे आप लोग जीते हैं सिवान में, तो क्या लगता है विकास देखने को मिलेगी? विकास था तो ही तो जीते हैं। विकास नहीं होता, विनाश होता थोड़े जीतते। तो पिछले बार तो 2 ही सीट आया। सुपड़ा साफ हो गया है राजद का, बिना दुल्हे का बारात है, घर से रोने अचारे को खेदा जा रहा है।
संजय यादव से परेशान है लालू का परिवार। तेज प्रताप अलग गीत गा रहे हैं, राबड़ी देवी जी रो रही हैं। लालू यादव अस्वस्थ हैं, राजद का खेल खत्म है। जो लोग आपके खिलाफ लड़े थे, चाहे राजद से हो या कांग्रेस से हो, उनको भी एक अच्छा खासा वोट बैंक आया है। तो जो एनडीए के सातों विधायक जीते हुए हैं, बिहार में सरकार बनी, तो सबके लिए काम किया जाएगा कि सिर्फ जो लोग जुड़े हैं पार्टी से या उनके समर्थक हैं, ऐसा? नहीं, मैं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं और नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उज्ज्वला योजना से जो हमें वोट नहीं करता है उनको भी मिलता है। आयुष्मान कार्ड योजना सबके लिए है, तो हम तो सबके लिए हैं, लेकिन बात के काम करना तो उनका काम है, लेकिन हम सबको लेकर चलने का काम करते हैं। अच्छा, मंगल पांडे जी जाके अवध बिहारी चौधरी से मिले कल या परसों का खबर है। ये तो अच्छा संकेत है। राजनीति में ऐसा करना भी चाहिए। राजनीति में मतभेद है, ठीक है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ता ये मंगल पांडे का व्यक्तित्व है और यही व्यक्तित्व उनको यहाँ से विधायक बनाया है। ये चरित्रवान व्यक्तित्व की परिभाषा उन्होंने दिखाने का काम किया। जीत हार तो लगा रहता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, इस देश का लोकतंत्र मजबूत रहना चाहिए, और इसी की परिभाषा दिया हमारे नेता मंगल पांडे ने।